साथियों, आज हम नया टॉपिक लेंगे TTA 124। ये ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन होगी जो ट्रांसपोर्ट के रूल्स हैं, जो डिपार्टमेंट है जो ट्रैक्टर के ऊपर इंडिया में लागू हो सकते। यही एक रूल्स हैं जो गाड़ी है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हम कम ध्यान देते हैं और पुलिस भी इसको थोड़ा सा नरम आंखों से देखती है। पहले तो इसकी जो ड्राइविंग लाइसेंस कार वाला कम से कम होना चाहिए, जिसको लाइट मोटर व्हीकल बोलते हैं। RC इसकी पक्की हो, इंश्योरेंस पूरी हो इसकी, और पोल्यूशन कंट्रोल का पूरा सर्टिफिकेट होना चाहिए। नए ट्रैक्टर में तो पोल्यूशन कंट्रोल आपको मिलेगी, कंपनी के साथ ही पड़ेगी, और बाकी इंश्योरेंस आपको कटानी पड़ेगी, RC कटानी पड़ेगी, और लाइसेंस आपकी जिम्मेदारी है। और RC के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो डीलर दे देगा आपको, सेल का बिल होगा ट्रैक्टर बिकने का, वो भी डीलर से मिल जाएगा। जो उसकी CM यानी कि ट्रैक्टर का जो पासिंग है गवर्नमेंट के अदारे से, वो कंपनियां सब RTO में एडवांस भेज देते हैं। जो भी नए मॉडल आते हैं उसका क्या है, तो वो उसका फिगर करने के लिए वो RTO में जाएंगे, वो अपने सिस्टम से उसको देख लेंगे। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपकी एड्रेस और आपका जो आइडेंटिटी है, ID कार्ड जो कि आधार से पूरा हो जाता है, वो होना चाहिए। और चेसी नंबर, इंजन नंबर की जो पेंसिल ट्रेसिंग है वो साथ लगेगी, और रजिस्ट्रेशन की जो कुछ फीस लगेगी वो लगेगी। अब इसमें ये देखना है कि जो RC है वो कितने साल की, जो नई RC है वो 15 साल के लिए बनेगी। उसके बाद वो एक स्पेशल वर्कशॉप जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, वहाँ से उसको 5-5 साल की एक्सटेंशन मिल सकती है अगर आपने ट्रैक्टर संभाल के रखा। उसमें पोल्यूशन टेस्ट भी सारा होगा। रजिस्टर्ड, ये नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के कैटेगरी में रजिस्टर्ड होगा। इसमें आप किराए का काम भी कर सकते हैं, खासतौर पर ट्रॉली का। ड्राइविंग लाइसेंस भी सिंपल लाइट व्हीकल का होगा। अगर आप किराए का काम करेंगे तो फिर आपको ट्रक वाला लाइसेंस चाहिए। हाँ, अगर ट्रॉली का किराए का काम करते हैं। अगर आपने किराए का काम करना है तो उसकी जो नंबर प्लेट है वो आपको पहले अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे ट्रकों की, टैक्सियों की प्लेट होती है, वैसी प्लेट लगेगी, प्राइवेट प्लेट नहीं लगेगी, उसकी फीस अलग होती है। 40 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड पर आप नहीं चला सकते। कंपनियां जब डिजाइन करती है ट्रैक्टर तो उनको पता है इस रूल का, तो वो आपको 40 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड का ट्रैक्टर नहीं देते। मगर आप कुछ छेड़छाड़ी करके आप स्पीड बढ़ाते भी हैं। कईयों को शौक होता है, कईयों को कंपटीशन का शौक होता है, तो आप स्पीड बढ़ाते हैं, जो कि कानूनी तौर पर गलत है। अब साथ में आ गया, अब ट्रॉली का काम तो काफी आप अपना भी करते हैं, कुछ लोग किराए पर भी करते हैं। तो किराए का नहीं, हम जो अपना काम कर रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। मोटर व्हीकल का जो एक्ट है 1988 का, उसमें है कि ट्रॉली के ऊपर भी आपकी जो ट्रैक्टर की नंबर प्लेट है वो लगेगी। ट्रैक्टर में तो लग गई, मगर ट्रॉली के बैक साइड में भी लगेगी। और ट्रेलर का जो ट्रॉली का साइज है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, कितनी बड़ी छोटी हो सकती है। और ब्रेक लगाने के लिए ट्रॉली में सुविधा होनी चाहिए। अब ट्रॉली 2 टाइप की जो उन्होंने रूल्स में पास की है, 5 टन लोड की और 7 टन की लोड की। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है 2.5 मीटर, लंबाई 5 टन के लिए 5 मीटर और 7 टन के लिए 5 से बड़ी होगी। जो ट्रैक्टर के ऊपर जो जब ट्रॉली भर देते हैं तो उसका जो ट्रॉली की जो हुक है उसके ऊपर उसका वजन आता है, तो टोटल लोड का जो वजन 20% से ज्यादा नहीं आना चाहिए, और 40 किलोमीटर से कम स्पीड होगी उसके रोड पर। और ये एक सिंबल है, पीछे प्लेट लगती है ट्रैक्टर के। इस प्लेट का मतलब होता है कि ये धीरे चलने वाली गाड़ी है। अगर आप रोड में जाएंगे तो ये रात को चमकेगी, पीछे वाली गाड़ी को पता चल जाएगा कि पीछे वाली गाड़ी अगर 80-100 में आ रही है, आप चल रहे हैं 30-35 में, तो दूर से उसको उतना ज्ञान नहीं होता, उसको जजमेंट नहीं होती कि आप स्लो चल रहे हैं। तो जब ये प्लेट चमकेगी तो आप उसको पता चल जाएगा कि ये धीरे चलने वाली गाड़ी है। और इसमें प्रोविजन और भी है ट्रेलर के लिए कि ट्रेलर में लाइटें भी लगनी चाहिए। कौन सी लाइट है? ब्रेक लाइट, इंडिकेटर लाइट, और जो पार्किंग लाइट है वो सब होनी चाहिए। उसके लिए ट्रैक्टर में एक सॉकेट दी गई है जो कि जरूरी है। कुछ सालों से RTO ने इसको मैंडेटरी कर किया और ये सब ट्रैक्टर में लग रही है, मगर यूज कोई नहीं कर रहा उसको।
उसके लिए उसमें सात कनेक्शन होते हैं और 7 कनेक्शन का ही उसका प्लग होगा, जो कि तार को ट्रॉली के पीछे कनेक्शन देगा। जब ट्रॉली उतारनी है तो पहले प्लग आप अलग करके उसको निकाल दो, फिर ट्रॉली को अलग करो। और ये 7 पिन का जो प्लग है ये एक ही जगह हर टाइम फिट होगा, ये नहीं कि आप कहीं भी फिट करें। उसके ऊपर ये जो जितने भी कनेक्शन वाले होल्स हैं, पीछे से उसके तार लगेगी ट्रैक्टर की साइड से, उसमें पावर आएगी। अगर ट्रैक्टर का इंडिकेटर चल रहा है तो इंडिकेटर वाली टर्मिनल में उसका करंट आएगा, तो ऊपर ट्रॉली में भी इंडिकेटर चलेगा। उसमें अलग इंडिकेटर का मशीन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही ये सारी लिस्ट बनी हुई है, इसको आप देख लेना। तो ये टेल लाइट भी देगी, रिवर्स लाइट भी देगी, इंडिकेटर लाइट भी देगी और पार्किंग लाइट भी देगी। और नंबर प्लेट के ऊपर भी लाइट लगेगी, जो ट्रॉली में नंबर प्लेट है उसके ऊपर भी लाइट लगेगी। और जितनी लाइटें हैं, हेडलाइट हो, मडगार्ड के ऊपर लाइट हो, या जो रोशनी से चमकने वाली लाइटें हैं, ये सब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अप्रूव होने चाहिए। ये सब लाइटें कंपनी वही लगाती है जो डिपार्टमेंट से टेस्ट होकर अप्रूव होती है। कंपनी लाइटों की बनाने वाली कोई और भी हो सकती है, मगर उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी को मिलेगा तो तभी वो उसकी लाइटें लगाएंगे। वो सर्टिफिकेट नहीं देगा उसकी लाइट ट्रैक्टर पर नहीं लगेगी। उसका मतलब होता है कि उसकी चमक कितनी है, उसके जो रंग है वो मौसम की वजह से खराब तो नहीं हो रहे, वो सारा उसका काम टेस्टिंग में पता लगता है। और आप अपनी तरफ से जैसे आप 2-3 हेडलाइटें एक्स्ट्रा लगा लेते हो, वो भी अलाउड नहीं है। कैनोपी के ऊपर आप एक्स्ट्रा लाइटें लगाते हो, वो भी अलाउड नहीं है। खेतों में लगा लो पर रोड पर नहीं लगा सकते, अगर लगाई है तो वो बंद रखनी चाहिए। फिर आप इंजन के ऊपर बहुत मॉडिफिकेशन करने लग गए, कुछ शौक से या पता नहीं फालतू पैसा। वैसे वो कस्टमर कहते रहेंगे कि आपके ट्रैक्टर महंगे हैं जी, महंगे हैं, 2-3 लाख आप उसके ऊपर लगा देते हो बिना वजह से। और जितने आप काम कराते हो वो सरकारी अप्रूवल के बिना वो चीजें लग रही हैं। क्योंकि देखिए साथियों, जब ट्रैक्टर बनता है ना, उसकी हम कंपनी में टेस्टिंग करते हैं, उसके सब पहलू, उसके रिजल्ट को नापा जाता है, धुएं का, ट्रैक्टर की आवाज का और उसके पोल्यूशन नॉर्म्स का। ये सारी चीजें हम सर्टिफिकेट सरकार को देते हैं। तो सरकार के पास हमारा ट्रैक्टर जाता है, वो उसको वेरीफाई करते हैं, सर्टिफिकेट देंगे। अगर सारा कुछ ठीक होगा तभी वो ट्रैक्टर बन सकता है। मगर आप जिस ट्रैक्टर में टर्बो नहीं लगा, आप उसमें टर्बो लगा लेते हैं, तो क्या हुआ, आपने पावर बढ़ाई, धुआं का जो इशू है वो चेंज हो गया। उसमें आप कैमशाफ्ट चेंज कर रहे हैं, कई लोग कैमशाफ्ट से वॉल का जो खुलना बंद होने का जो टाइम है, तो वो टाइमिंग वो चेंज हो गई। फिर आप माइक्रो पंप, जो बॉश का पंप है, उससे आप छेड़छाड़ी करते हो डीजल की टाइमिंग की, ये भी गलत है। फिर आप मफलर यानी कि सिलेंसर को चेंज कर देते हैं। सिलेंसर मैंने आपको पहले बताया कि जो फाइनल आवाज है ट्रैक्टर जब बन गया, उसकी मीटर से आवाज को नापा जाता है और उस तब वो ट्रैक्टर पास हो। नहीं तो हम बना नहीं सकते, नहीं तो हमें भी मफलर चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब जो भी आप एक्शन कर रहे हो, ये सब गलत है। आप बच क्यों रहे हो? क्योंकि आपको पुलिस वाला चेक नहीं करता। नए ट्रैक्टर के बाद आपने कभी पोल्यूशन तो चेक नहीं कराया, ना पुलिस वालों ने आपको पूछा। अगर ये आपको खुली छुट्टी नहीं देता कि आप जो मर्जी करते हैं। थैंक यू।